हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस बना के बताऊंगी। आप लोग इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो फैब्रिक लिए हुए हैं। एक हमारा नेट का फैब्रिक है और दूसरा हमारा उसका लाइनिंग वाला पार्ट है। तो ये देखिए, ये हमारा नेट का फैब्रिक है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये 2 मीटर का है और लाइनिंग भी हमारा 2 मीटर्स का है। क्योंकि ये हमारा नेट का कपड़ा है तो इसके नीचे हमें शाइनिंग वाला लाइनिंग चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे शाइनिंग वाला लाइनिंग लिया है। तो नेट को मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये हमारा नेट कुछ इस तरीके से है। इसी के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस बना के बताऊंगी। तो चलिए इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है, यानी 2 पीसेस हमारे होंगे मेन फैब्रिक के और 2 पीसेस हमारे होंगे लाइनिंग के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 7 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ शोल्डर के लिए। आर्म होल भी यहाँ पे मैं 7 इंचेस पे ले लूँगी इस तरीके से। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरीके से। अब इसका जो चेस्ट है वो ले रही हूँ मैं यहाँ पे 9 इंचेस का। आपका जो भी चेस्ट हो उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और 2 इंचेस एक्स्ट्रा लीजिए उसमें लूजिंग के लिए। अब यहाँ से हम एक 1 इंच के ऊपर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम एक कर्व शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा आर्म होल का शेप। अब यहाँ से 1/2 इंच हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से भी हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक और शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। ये होगा हमारा फ्रंट का आर्म होल। तो अब यहाँ से इसकी फुल लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 14 इंचेस की। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 14 इंचेस लिया हुआ है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। इसके बाद में अब मैं इसका वेस्ट ले रही हूँ 8.5 इंचेस का। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अब इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर रही हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा है और ये हमारा फिटिंग का है। तो मैंने यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। 4 कपड़े एक साथ है इसलिए थोड़ा कट होने में प्रॉब्लम होता है, बट स्लोली हमें इसे कट कर देना है। कट करने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 पीसेस निकाल दे रही हूँ, एक लाइनिंग का और एक मेन फैब्रिक का। ये देखिए इस तरीके से। अब जो एक एक पीस मैं यहाँ पे रख लूँगी और अपने नेक की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे रख देना है। और यहाँ पे अब मैं बैक नेक की मार्किंग कर लूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे विड्थ ले रही हूँ 3 इंचेस का और लेंथ भी मैं यहाँ पे 3 इंचेस की ही लूँगी। ज़्यादा डीप नेक हमें नहीं चाहिए। अगर आप चाहो तो डीप ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे डीप नेक नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स शेप ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से और यहाँ पे मैं एक राउंड शेप ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा गोल गला तैयार है। इसे अब मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। फ्रंट नेक के लिए यहाँ पे मैं बुकरम यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे अलग से बैक नेक कट कर रही हूँ। तो ये हमारा नेक कट हो चुका है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इसके यहाँ पे मैं आर्म होल का जो हमने शेप दिया था उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए इसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ इस तरीके से। इसके नेक की हमें कटिंग नहीं करनी है क्योंकि मैं इसका नेक बुकरम पे कट करूँगी। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। तो ये हमने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड करके कपड़ा रख दिया है। लंबाई में ले रही हूँ 13 इंच की और यहाँ से 3 इंच पे मैं एक मार्क कर लूँगी और यहाँ से मैं एक कर्व शेप देते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। और बॉटम पे यहाँ पे मैं 5 इंचेस पे एक मार्क कर लूँगी और 2 इंचेस ले लूँगी एक्स्ट्रास के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मैं ज्वाइन कर दूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा एक्स्ट्रा वाला हो गया और ये हमारा फिटिंग वाला हो गया। तो ये थी हमारी स्लीव्स की मार्किंग। अब मैं स्लीव्स को यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्लीव्स कट कर लेनी है। बहुत ही क्लियरली मैं आप लोग को समझा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए स्लीव्स की हमारी यहाँ पे मार्किंग हो गई। मिडिल पे यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ। अब बारी आती है बॉटम पार्ट के कट करने की। तो ये जो मैंने बचा हुआ फैब्रिक था ये हमारा थोड़ा बड़ा पन्ना था, इसीलिए ये हमारा इतना ज़्यादा फैब्रिक बच गया है। तो इसको मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके रख दिया है।
तो इसमें यहाँ पे मैं अब मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ 11 इंच पे मार्क क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर की तरफ से 11 इंच पे मार्क कर लेंगे तो हमारा जो वेस्ट का साइज़ है वो एग्जैक्टली आ जाएगा, और हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए, तो वो भी हमारा इसमें आ जाएगा। आप अपने वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पे मार्क करा है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं एक जो हमारा जो मार्किंग आया था उसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए, इसको जब हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे तो ये एग्जैक्ट हमारा वेस्ट का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और यहाँ से इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 25 इंचेस की, तो मैं पूरा मिला के यहाँ से ले रही हूँ 37 इंचेस का। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ से मार्किंग करूँगी 37 इंचेस के ऊपर रख के, तो मिडिल में से हमें रखते हुए 37 इंचेस के ऊपर हमें मार्क करते जाना है ताकि हमारा एक राउंड शेप आ जाए। और यहाँ से भी मैंने जितना हमारा लेंथ था उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। मिडिल में रखते हुए 37 इंचेस के ऊपर मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ ओवरऑल। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। तो अब यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इन दोनों लाइन को हमें यहाँ पे कट करना है। इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा होगा, जो मार्किंग है उसके ऊपर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने इसे कट कर दिया है। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या क्या करा है इसमें। तो अब ये देखिए, ये हमारा जो है मेन फैब्रिक कट के तैयार हो चुका है इस तरीके से। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसकी लाइनिंग की कटिंग करते हैं। तो लाइनिंग के लिए यहाँ पे मैंने 40 इंच का इसकी विड्थ रखी है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 25 इंच की। और अब देखिए, ये 2 पीसेस हमने यहाँ पे रेडी कर लिए फ्रंट एंड बैक के लिए। तो इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स डाल लूँगी लाइनिंग में। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट पे भी हमें प्लेट्स डाल लेनी है। और बॉटम पे मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करूँगी। ये जो है इसको यहाँ पे डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा दूँगी। और इसके बाद ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स भी मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब देखिए, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें इसे जॉइन करना है। तो मेन फैब्रिक को हमने इस तरीके से रखना है और अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर रख के इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बॉटम पे हमें फोल्ड करना है नेट वाले फैब्रिक पे। तो यहाँ पे भी हम डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। बॉटम पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम टॉप पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसके यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब इस यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरीके से। देखिए, छोटे छोटे हमें यहाँ पे कट्स लगा देने हैं और उसके बाद हम इस फैब्रिक को पलट देंगे। बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ मैं आप लोग को, ताकि आप लोग इसे आसानी से बना लो। इस तरीके से हमें इसे पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ पे हमें इसकी एक सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा दी है, उसकी साइड में भी हमने सिलाई लगा दी है ताकि हमारा कपड़ा हिले ना। तो अब देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हम इस तरीके से ओपन करके रख लेंगे। इसके ऊपर हम अपना मेन वाला फैब्रिक रख लेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे पुकरम के ऊपर नेक कट कर लिया है। तो ये हमारा वो नेक है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 7 इंच की और इसकी विड्थ जो है वो है 6 इंच की। वी शेप हमने देखिए इसे कट कर लिया है। पहले इसकी साइड पे हमें एक फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और फिर इसे हम मिडिल में रख के जो हमारा शेप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी और इसे मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। कट करने के बाद छोटे छोटे कट्स और हमें करने हैं इस तरीके से, ताकि हमारा नेक फिनिशिंग के साथ आए। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट्स कर दिए हैं। अब देखिए, इसे हमें इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे नेक रेडी कर लिया है, सिलाई लगा दी है।
तो ये हमने इसके ऊपर रॉन्ग साइड रखा हुआ है और ये दोनों सीधे की साइड अंदर की तरफ है। यहाँ पे हम शोल्डर पे एक एक सिलाई लगा देंगे। शोल्डर पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, तो ये हमारा अटैच हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसकी स्लीव्स अटैच करूँगी। तो पहले हम अपने स्लीव्स को भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 25 इंचेस चौड़ी एक पट्टी कट करी है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 3 इंच की। विड्थ मैंने इसकी रखी थी 24 इंचेस की। अब ये जो हमारी स्लीव है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो इसे कर सकते हो, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो। इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स डाल के हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है और बॉटम पे भी हमें डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव यहाँ पे फिर अटैच हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव हमने यहाँ पे रेडी कर ली है। तो इसे हम इस तरीके से उल्टे की साइड रखेंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले साइड पे भी हम यहाँ पे स्लीव्स रखेंगे और इन दोनों कपड़े को रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है। स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसका बॉटम वाला पार्ट हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो चलिए अब हम उसे अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बॉटम वाला पार्ट आपको दिखा दूँ। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और बॉटम पे भी हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा रेडी है जॉइनिंग के लिए। तो देखिए, अब इसे मैं दूसरा वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा दूँ। ये भी हमारा रेडी हो चुका है और ये भी बिल्कुल जैसे हमने बताया था वैसे ही करा है। तो अब इसे हम यहाँ पे इस तरीके से जॉइन करेंगे। तो ये है हमारा सीधे की साइड। इसके ऊपर हम इसको उल्टे की तरफ रखेंगे, मतलब दोनों सीधे की साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले हिस्से को भी ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, दोनों सीधे की साइड हमारी अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और ये हमारे जॉइंट हो चुके हैं। तो इन दोनों को हम इस तरीके से रख लेंगे। तो साइड में जो हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा दिया था उस मार्किंग को हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। दूसरे वाले साइड पे मार्किंग नहीं थी, तो मैं यहाँ पे दूसरे वाले साइड पे भी 2-2 इंचेस लेके मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। और स्लीव्स पे भी हमें सेम जैसे हमने मार्किंग करी थी उसके अकॉर्डिंग 5 इंच का रख के मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और ये देखिए, इसके बॉटम पे हम यहाँ तक सीधा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मार्क कर लेंगे, थोड़ा सा 1 इंच का गैप छोड़ते हुए। इसी तरीके से दूसरे वाले साइड पे भी हम यहाँ पे कर देंगे, पूरा बॉटम पे भी। अब यहाँ पे दोनों साइड पे हमें एक एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, फिटिंग की सिलाई हमने लगा दी है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैं अब यहाँ पे सीधा कर लूँगी। तो ये है हमारा इसका फाइनल लुक। तो देखिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पूरा लुक। और मैं इसको आपको पहन के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसे पहना था तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा था ना काफ़ी आसान। तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही मैं नए नए वीडियोज़ आप लोग के लिए लाते रहूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।